जय हिंद। चलिए आज हम लोग फिर सीखते हैं इकाई अंक निकालने का शॉर्ट मेथड। इसके पहले 2 वीडियो इकाई अंक का बना चुके हैं, उसको अच्छी तरह से आप देख लें। डे 1 डे 2 करके प्ले लिस्ट में जाके आप देख लें, तब ज्यादा ये समझ में आएगा। ठीक, उससे ये बेटर है। पिछले वीडियो में मैं बोला था कि चार्ट के द्वारा बताया जाएगा, आज चार्ट के द्वारा बता रहे हैं। इसको देखिए, कहता है जब संख्या पावर के रूप में हो, तो जब संख्या पावर के रूप में रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। कहता है 0 1 5 6 जब रहेगा तो उसको जैसे एग्जांपल समझिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक नंबर जैसे ये है आपका, ये दिया हुआ है और इस पे इस तरह लिखा पावर, तो इसका इकाई क्या होगा। तो इसमें क्या देखना है, यहाँ पे ये पहला डिजिट, अगर यहाँ पे 0 1 5 6 ये 4 में से कोई भी डिजिट हो तो नो चेंज, यानी इस पे कितना बड़ा पावर है, चाहे 3 डिजिट का हो या पूरे बोर्ड भर का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 0 होगा तो 0 लिखना है। नंबर दूसरा देखिए, इस तरह इसमें भी वही है, 1 है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तीसरा देखिए, इस तरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर 5 बोल देंगे। उसी तरह आगे देखिए, इस तरह कितना बड़ा है, चाहे 5 डिजिट हो, 10 डिजिट, 20 डिजिट या 100 डिजिट, उससे मतलब नहीं है। अगर उसका पहला डिजिट 0 1 5 6 में से कोई हो तो सेम वही हो जाता है। इसका पहला डिजिट 6 है तो 6 आंसर। ठीक, इस तरह ये देखिए। अब इसको देखिए, जब 2 3 7 8 रहेगा तो इसमें क्या है देखिए, कहता है पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसी को पावर के रूप में लिखेंगे। यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो पावर के रूप में 4 को ही लिखेंगे। अब एग्जाम्पल समझिए इसको। चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो ये 4 में से कोई नहीं है, ये 2 3 7 8 वाला डिजिट है, यहाँ 2 है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना। अब ये चीज, एक चीज और ध्यान में रखना, 4 से भाग देने का मतलब हो गया कि पूरे में 4 से भाग दीजिए तो भी बात बरोबर। ये 4 का जो विभाजता का नियम बताए थे कि अंतिम 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 डिजिट को भाग दीजिए। तो कीजिए इसको, 4 18 चौक 72, बचा कितना, 18 चौक 72, 19 चौक 76, 19 चौक 76, यानी कि 19 बार में पूरी कट रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि पावर 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा तो पावर के रूप में 4 को ही लिखा जाएगा। यानी इसमें जो है पावर के रूप में 4 को ही लिखा जाएगा और इसको करेंगे 2 पे पावर 4 का मतलब 16, तो ये इसका एक आएगा 6 हो गया। ठीक, अब दूसरा समझिए। चलिए जैसे यही है, इसमें भी उसी तरह 4 से भाग दीजिए। तो ये कितना, 18 चौक 72, बचा कितना, 3 बचा, तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 है, इसको कीजिए गुना कितना का, इसको भी शॉर्ट में कीजिए, इसे 7 गुना 7 3 बार लिख दिए, इसको कीजिए 7 7 49, ये 49 हुआ। अब इसमें इससे मतलब रखना है, पूरे से नहीं, क्योंकि क्या है, इसको कीजिए 9 7 63, 3 आया, यानी 3 आंसर। ठीक, इस तरह से आप जब पूरी कटेगा वो भी देख लिए, जब पूरी कटा तो पावर के रूप में 4 लिखाया, और जब इसमें भाग दिए तो ये 18 चौक 72 कटा और 3 बच गया शेष, तो पावर के रूप में 3 लिखाया। और इसको भी इसी तरह निकालना है, जब इसको पूरा गुना नहीं करना है, जैसे 7 7 49 किया तो 9 से मतलब रखे, फिर 9 7 63, 3 से मतलब रखे। ठीक, इस तरह से और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, यानी यहाँ 2 रहे, 7 रहे, 3 रहे, 8 रहे, तो ये प्रोसेस लगेंगे। और इसको तो याद करना है सिर्फ और आंसर देना है, इसमें कुछ लिखना पड़ना है, डायरेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या है, पावर को देखेंगे सम है या विषम। यदि पावर विषम होगा तो नो चेंज, यदि पावर सम होगा तो 4 के केस में 6 होगा, 9 के केस में 1 होगा आंसर। देखिए एग्जाम्पल समझिए इसको।
चलिए, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला गया, पावर को देखेंगे सम है या विषम है। तो ये क्या है, पावर विषम है। तो विषम के केस में क्या बोला, यदि पावर विषम होगा तो नो चेंज, तो कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट 4 होगा, ठीक। अगर इसी को आप चाहते हैं कि प्रूव करके देखिए तो इसी तरह इसको बना सकते हैं। एक चीज और बता देते हैं, जितना भी रूल बताया ये लिखा हुआ है, सब में 4 वाला नियम लगाइएगा, सब में फॉलो करेगा, चाहे ये 0 हो, 1 हो, 5 हो, ये जो भी लिखा हुआ है ये डिजिट 4 वाला जो ये नियम है ये सब में फॉलो करेगा। बट इसको इजी तरीका से निकालने का प्रोसेस बता दिए, ये 4 को याद कर लीजिएगा, फिर इसमें सम विषम देख लेना है और ये डिजिट रहेगा, तो इसको इस प्रोसेस से करना है जिससे कि इजी तरीका से एग्जाम में निकाल सके। चलिए, तो इसको देख लिए, इसका क्या बोले, यहाँ पावर को देखना, ये पावर विषम है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नो चेंज, यानी स्वयं वही हो जाएगा, ठीक। अगर इसको प्रूव करके देखना है तो देख लीजिए, जैसे इसको प्रूव करना है तो और इसी को दूसरे तरीका से निकालते हैं, प्रोसेस इस तरह से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, इसको कीजिए, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार में तो ज्यादा होता है, 8 बार में 8 चौक 32 बचा कितना, 3 बचा, तो 4 पे पावर 3, 4 पे पावर का 3 का मतलब कितना, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16 और गुना 4 कीजिए, 6 चौक 24, 4, यही तो 4 आया ना जो यहाँ पे आया था। तो अपना लोग प्रोसेस से भी वही देखे आ गया, और ऐसे जो नो चेंज वाला प्रोसेस बताया उसमें भी यही है, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखिए इसका, चलिए इसको मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये आपका 6 7 3 9, इस पे पावर दे दीजिए 8 7 5, इस तरह कुछ भी, चलिए हो गया। तो क्या है, ये तो पहला डिजिट 9 है, 4 9 पहला वो जो बताया इसके पहले, अब वो एग्जाम्पल वो 4 था, इसमें 9 है, ठीक। और उसके बाद इसको देखना है, पावर को देखेंगे सम या विषम, तो ये क्या है, विषम। क्या कहते हैं, यदि पावर विषम होगा तो नो चेंज, इसका भी आंसर हो जाएगा 9, कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसको भी उसी तरह देखना है, जिसमें 9 इसमें जो है 4 से भाग देना है, प्रैक्टिस कर, वो 4 से भाग देना है जो एग्जाम्पल के रूप में बचेगा, सॉरी 4 से भाग देना है, जो शेषफल बचेगा उसको लिखना है, इसके ऊपर और कटा देना है, देख लेना। आप चलिए कुछ सम वाला देख लेते हैं, जैसे रहेगा आपका 4 3 5 4, और इस पे आपका ये रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ क्या है, ये पावर इस बार सम है, तो यहाँ क्या बोला है, यदि पावर सम होगा तो 4 के केस में 6 होगा और 9 के केस में 1 होगा। तो यहाँ तो सम है और 4 के केस में तो ये होगा 6। इसको भी आप उसी तरह चेक कर सकते हैं पिछले तरह, इसमें उसी तरह इसको और दूसरे तरीका से बनाइए प्रोसेस से। इसमें भाग दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 37 38 2 बचा, यानी 4 के पावर 2, 4 के पावर 2 का मतलब कितना, तो 16, 16 का मतलब पहला डिजिट 6, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। इससे क्या निकला निष्कर्ष, वही जो ऊपर में लिखा है, यदि पावर सम होगा तो 4 के केस में 6 ही होगा, चाहे कितनों बड़ा डिजिट रहे, अगर सम होगा तो 6 ही होगा, और विषम होगा तो विषम के केस में देख लिए नो चेंज, 4 था तो 4 हो गया, 9 था तो 9 ही हो गया। चलिए अगला देखिए एग्जाम्पल, चलिए इसी को, इसमें क्या है, इस बार यहाँ तो 9 है और यहाँ सम है, तो क्या बोले, यदि पावर सम होगा तो 9 के केस में 1 होगा, तो 9 के केस में 1 होगा आंसर, ठीक। और इसको प्रूव करके देखना है तो उसी तरह इसमें भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग दीजिए तो 19 चौक 76, यानी पूरा पूरी कट गया, तो 9 पे पावर जब पूरा पूरी कटता है, यहाँ पे बताए थे ना क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिखिए, और इसको और में कर देते हैं, और इसको जो है 9 पे पावर 4 का मतलब 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 कीजिए, तो इसको गुना कीजिए इससे, तो 9 9 81, और ये भी हो गया 81, और 1 गुना 1 कितना 1,
तो इसमें भी आपका आंसर एक ही आया। तो इस तरह से अपना लोग आज इसका इजी तरीका से सीख लिए। चलिए अब जो है ना कुछ और एग्जांपल देख लीजिए अलग टाइप का। एग्जांपल वन चलिए जैसे आपको दे दिया इस तरह 5 4 गुना 3 2 6 4 4 8 7 गुना 7 8 3। चलिए ये चलिए इसी को देखिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें तीनों मिक्स है। चलिए देखिए इसमें क्या है 6 है, इस पे पावर इतना है तो इसका क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। ये गुना है यहाँ बीच में गुना। फिर देखिए यहाँ 4 है और यहाँ क्या है ये विषम है। यदि पावर विषम होगा तो नो चेंज, इसका मतलब यहाँ 4 ही हो जाएगा। फिर देखिए ये 7 इस वाला है, इसमें 4 से भाग देना, 4 से भाग दे दिएगा कितना हो जाएगा 20 चौक 80 बचा कितना 3, 7 पे पावर 3। चलिए अब इसको देखिए ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 ये हो गया और इधर 7 पे पावर 3 गुना इसको कर दीजिए इस तरह। तो इसका ई ले लीजिए और इधर से इसको कर दीजिए 7 चौक 28 और 7 7 49 और फिर इसको कर दीजिए 9 72 दो आंसर डायरेक्ट दो आंसर। ऐसा नहीं कि 7 पे पावर 3 को गुना करना है फिर इसको अलग फिर इसका अलग, ऐसा जितना जल्द हो सके इसको तोड़ तोड़ के निकाल देना। ठीक चलिए इसी में दूसरा एग्जांपल देखें। चलिए ये इसको चेंज कर देते हैं। चलिए 73 ठीक है 72 लिखे। चलिए ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है गुना में था और इस जोड़ में। यहाँ पे देखिए ये इसमें भी तीनों मिक्स है तीनों। तो इसमें देखिए 5 है और इसमें पावर इतना, तो इसका तो 5 का 5 ही हो जाएगा प्लस 9 है और ये पावर विषम है। तो यदि पावर विषम होगा तो 9 चेंज यानी 9 ही हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 है और इसमें 72 है 18 चौक 72 यानी पूरा पूरी कट गया ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें 2 पे पावर 4 हो जाएगा। तो कीजिए तो 5 9 5 14 इधर हो गया और इधर 2 पे पावर 4 का मतलब 16। तो पहला डिजिट से मतलब है तो 6 4 10 इसको जोड़ेंगे तो 10 यानी पहला डिजिट 0 इस तरह हो गया। ठीक अब कुछ देख लीजिए फैक्टोरियल वाला। जैसे रहेगा आपका फैक्टोरियल वाला होता है ना। फैक्टोरियल का सवाल क्या है। देखिए ये है जैसे 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 फैक्टोरियल प्लस 100 रहेगा। हो सकता है ज्यादा भी रहे। चलिए ठीक इसको बोलेगा इसका इकाई क्या होगा तब कैसे निकालेंगे। इसमें क्या देखें ये फैक्टोरियल 1 2 3 इस तरह 100 तक रहेगा, कभी 200 तक रहेगा, कभी कम में रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा। तो इसको कैसे देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1 ये तो जानते ही हैं 11 12 में भी पढ़े होंगे। फिर देखिए फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा 2 यानी फैक्टोरियल 2 का मतलब इस तरह निकलेगा 2 गुना 1 तो 2 गुना 1 2 ना। चलिए ठीक फैक्टोरियल 3 का कितना होगा यानी फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 तो यानी 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर फैक्टोरियल 4 का कितना हो जाएगा इसी में कर दीजिए 6 चौक 24 फिर इसको कीजिए 24 पंचे यानी इस तरह फैक्टोरियल 5 का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120 होता है ना इसे यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो इसको गुना कीजिए 5 चौक 20 या 60 में 120 ठीक डॉट 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 इस तरह करके आपको टोटल निकालना ही नहीं है। टोटल से क्या मतलब आप देखिए पहला इसका 1 हुआ 2 हुआ 6 हुआ 24 हुआ
यहाँ पे 0 आया, इसका मतलब अब आगे जो भी आएगा उसमें पहला डिजिट सब में 0 रहेगा। तो जब जोड़िएगा भी तो उसका तो पहला डिजिट यहाँ इधर से इतना दूर से इधर तो 0 ही ना आएगा, तो उससे क्या मतलब है 0, हमको इकाई अंक से मतलब इसका इकाई अंक 0 ही। अब मान लीजिए इस तरह कोई चीज जोड़ रहे हैं, इसमें है 30, इसमें है 40, तो आपको क्या प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा ये दोनों 0 से, क्योंकि इकाई अंक से मतलब था यहाँ 3 है ना, तो वही बात इधर है, यानी कि इधर पहला डिजिट जब 0 होगा तो क्या फायदा, इसीलिए यहीं तक अब हमको मतलब है, यानी यहाँ से सिर्फ इतने दूर से मतलब है, तो इतने दूर से जब मतलब है तो इसको जोड़ दीजिए, इतने दूर से जब मतलब है तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 1 + 2 + 6, और इसमें भी 24 से नहीं मतलब है, सिर्फ 4 से मतलब है, तो जोड़िए 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 13, मतलब 3 आंसर। इस तरह से फैक्टोरियल का भी निकाल सकते हैं। इसका और देख लीजिए एक दो को प्रॉब्लम। उसी तरह रहेगा जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, यदि यहाँ पे माइनस ही रहता मान लीजिए, वही करते हैं, यहाँ पे जोड़े थे यहाँ माइनस कर देते, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 ... प्लस फैक्टोरियल 500 लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले प्रॉब्लम में किए थे वही इसमें भी करना है, ठीक। इसमें भी वही होगा 1 + 2 + 6 + 24 + 120, इसको निकालेंगे कितना होगा 120 गुना कीजिए, 120 गुना 6 कीजिए, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 120 और 720 ये हो जाएगा। ठीक है, जो बोले थे वही हुआ। यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 होने का, तो इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया, आते रहेगा इसी तरह। तो जब इसको जोड़िएगा 0 + 0 क्या होगा, 0 ही ना होगा, इसीलिए बोले कि आपको इधर से मतलब नहीं है, बस यहाँ से मतलब है। इसको भी जोड़िएगा तो वही होगा 4 × 6 = 10, 2 × 12 = 13। चलिए इस तरह कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए इसको एक बार लिख लेते हैं 1 + 2 + 6 + 4, इसका इकाई अंक लिखे। अब इसको जोड़िए तो 6 × 4 = 10, 2 × 12 = 13, 3। चलिए अब इसको देखिए, ये हो गया। अब आगे देखिए इसी में जैसे 2 के पावर फैक्टोरियल 15 आएगा, तब इसको कैसे निकालिएगा, तो इसमें भी तो वही होगा। आप इसको अगर लिखेगा फैक्टोरियल 15 तो कितना होगा, यानी कि 5 से तो आपका क्या आने लगता है, 5 से 0 आने लगता है, तो उसके पहले वाला से मतलब रखना है ना। नहीं, इसको इस तरह निकालिए, आप कटेगा कहाँ से, जैसे कि इसको लिखिएगा 1 फैक्टोरियल 1 2 3, यानी उल्टा लिखे 4, तो ये फैक्टोरियल 4 से जो है ना 4 से कटना स्टार्ट हो जाता है, फैक्टोरियल 4 से कटना स्टार्ट हो गया, तो आपको यानी 3 तक ही देखना, यानी कि ये आपका फैक्टोरियल 4 जब देखेंगे इस तरह फैक्टोरियल 15 जब था, इसमें इसको जब कीजिएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5, इस तरह 15 तक कीजिए। अपना लोग क्या देखें कि ये जो है ना यहीं से कटना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये जब यहाँ से कटना हो गया स्टार्ट, ये कटते रहेगा, तो इसका मतलब इस पे पावर जो है क्या हो जाएगा 4, ये 4 से, क्योंकि इसका मतलब ये कहने मतलब ये पावर ये जो 4 से पूरा पूरी कट गया, तो इस पे पावर 4 हो गया, मतलब कितना हो गया 16, इसका मतलब 6 आंसर। ठीक, इस तरह से अपना लोग आज सीखें इकाई एक अंक निकालने का प्रोसेस। सबसे बेस्ट तरीका ये था, इसके पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं, डे 1 और डे 2, बट उसको देखने के बाद ये देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, इसीलिए उसको दोनों को भी देख लीजिए, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों
वीडियो का लिंक डेट दे दिया जाएगा, डे 1 डे 2 करके, उसको भी देख लीजिएगा और इसको भी, तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा से ज्यादा सवाल को सोल्व करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स।